that must be greater than or equal to 1, है ना? इस केस में ये और इस केस में क्या? इसमें n 0 है, इसमें n greater than or equal to 0, ये n is greater than or equal to 0 के लिए डिफाइन है, ये n greater than or equal to 1 के लिए डिफाइन है। तो मैं कलेक्टिवली डिफाइन कर रहा हूँ, तो आई कैन से इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि फॉर n greater than or equal to 1, yes, this function is lower bounded by n cube and also upper bounded by n cube। c टाइम हाँ, c दोनों में डिफरेंट है, लेकिन ये फंक्शन सेम होना चाहिए। इधर भी देखिए, ये फंक्शन कौन सा है? n क्यूब। और इधर कौन सा फंक्शन है? n क्यूब। इधर देखिए, इधर भी फंक्शन gn होना चाहिए, इधर भी फंक्शन g होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी थी जिसको मैंने fn कहा, that is theta n cube। Does it make sense? ठीक है? So what we have learned so far is कि हम एक क्वांटिटी को लोअर बाउंड कैसे करते हैं, अपर बाउंड कैसे करते हैं। और लोअर बाउंड के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं कि वीक अपर बाउंड और स्ट्रॉन्ग अपर बाउंड। ठीक है? तो वीक अपर बाउंड इज लिटिल ओमेगा एंड स्ट्रॉन्ग अपर बाउंड इज जब कैपिटल ओमेगा की बात करें, उसमें इक्वलिटी है ना। और जब हम सॉरी ये लोअर बाउंड और जो अपर बाउंड है वो यहाँ पर है, इन्हें हम लिटिल ओ कहते हैं। लिटिल ओ का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट वीक अपर बाउंड, और इसका मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग अपर बाउंड, है ना। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने कहा था कि एवरी लिटिल ओ इज आल्सो बिग ओ, बट एवरी बिग ओ इज नॉट स्मॉल, है ना। इसका मतलब है अगर आपने इसकी बिल्कुल क्लोज बाउंड निकालनी हो, व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स थीटा रोटेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को अपर और लोअर बाउंड करना पड़ेगा बाय द सेम फंक्शन। ओके, एंड दैट्स हाउ वी डू। ठीक है? एक बात सुने, जब भी बेटा कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आता है, उसके लिए ना एक टर्म यूज होती है कि एक कुछ सेट ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो कि ना उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं और कहते हैं हमने इसको इतनी देर में सॉल्व कर दिया, मैं इससे भी बेहतर करूँगा, मैं इससे भी बेहतर करूँगा, मैं इससे भी बेहतर करूँगा। ठीक है? एक्चुअली वो पता क्या ट्राई कर रहे होते हैं? वो ट्राई कर रहे होते हैं ऐसे एल्गोरिदम डिजाइनिंग जिनकी मैं अपर बाउंड को कम से कम कर सकूं। क्या कर सकूं? अपर बाउंड, यानी मैंने क्या किया, हमने फॉर एग्जांपल अपना जो पहला एल्गोरिदम बनाया था वो बबल सॉर्ट था, सॉर्टिंग, तो n स्क्वायर टाइम लेगा, फिर हमने उसको बेहतर करने के लिए सॉर्टिंग, जब वो सॉर्ट ऑलमोस्ट सॉर्टेड होता था वो तो रिमोट ऑफ n की तरफ चला जाता, लेकिन वर्स्ट केस में वो भी n स्क्वायर चला जाता। हमने काफी सारे एल्गोरिदम किए, सब पे सब में n स्क्वायर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। तो हमारी ये जो बिग O थी वो कितनी थी? हमारी n स्क्वायर थी। फिर हमने अपना पहला सॉर्टिंग एल्गोरिदम किया जो कि था n log n सॉर्टिंग एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट, और उससे हमने क्या किया, एक्चुअली अपनी O को और छोटा कर दिया कि हमने कहा कि भाई अब हमने ऐसा एल्गोरिदम बना लिया जो हर सिनेरियो के लिए n स्क्वायर टाइम लेता है, और n स्क्वायर से टाइम से ज्यादा नहीं लेता, n log n। अच्छा, अब लोगों ने वही जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने n log n, उन्होंने ट्राई किया n log n से भी बेहतर करने। अच्छा, अब n log n से बेहतर ट्राई करते रहे उनसे नहीं। अब मैं आपको बात बताऊंगा, किसी ने फिर एक सवाल किया, उसने कहा हो सकता है हम n log n से बेहतर कर ही ना सकते। अच्छा, n log n से बेहतर कर ही सकते तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम एक ऐसे प्रॉब्लम में हम कह रहे हैं इससे कम में तो हो नहीं सकता, आप जो मर्जी करो, है ना। अच्छा, वो there are set of people in computer scientists or discrete mathematicians, वो यहाँ से शुरू करें और वो ये प्रूव करते हैं कि आप जो मर्जी कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लोअर बाउंड अभी 1 मिनट में प्रूव कर दिखा रहा कि आप जो मर्जी सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना रहे हैं, n टाइम तो लेंगे, क्यों? हर एलिमेंट चेक तो करना ही करना है ना। आप चेक करे बगैर, रीड किए बगैर आप कैसे नजर लगा सकते हैं इसमें काम रहा? ये समझ आएगा? इसका मतलब है लोअर बाउंड n तो है ही है, आप जो मर्जी कर ले n तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ये समझ आएगा? फिर लोगों ने इससे बेहतर करना शुरू किया, n से थोड़ा सा ऊपर जाते, तो n से थोड़ा ऊपर जाते और
we will going to see in I think after two classes, I will going to prove the lower bound of sorting algorithm. And what they have actually proven is कि आप कोई भी comparison based algorithm बनाएं, n log n से बेहतर आप कर नहीं सकते। तो चाहे क़यामत आ जाए, n log n से बेहतर आप नहीं कर सकते। ये बात समझ आई बात? That's what we will going to do. So जब भी कोई problem आता है, so there are two set of people. एक है वो जो कि algorithm बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। एक set of people वो हैं जो कहते हैं भाई इससे बेहतर नहीं हो सकता। चलो इसके बाउंड को और ऊपर ले जाओ। इससे बेहतर हो नहीं सकता। इससे बेहतर नहीं हो सकता। और वो इस गैप को कम करने की कोशिश करते हैं जब तक कि कहाँ ना पहुँच जाए, थीटा पे। और जब आप थीटा पे पहुँच जाते हैं इसका मतलब है भाई ये प्रॉब्लम क्लोज हो गया, अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। ये बात समझ? Everybody understand? Everybody understand? ठीक है? जी सर। मेरा एक था उससे जो आपने पढ़ाया था पार्टीशन सॉर्ट, हाँ ठीक है, उसमें आपने कहा था अभी हम उस पे जा रहे हैं, ठीक? अभी मैं उसकी एनालिसिस जो बात करता हूँ वो बड़ी जरूरी बात है। ठीक है? Everybody understand? ठीक है? अच्छा अब मैं आपको ना एक मैं दिखाना चाहता हूँ लेकिन आप बताएंगे। हमारी जो बुक है उसमें से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बिग ओमेगा निकालने के लिए यूज होते हैं। What we're going to do is जो अगली आपका होमवर्क है उसमें ना काफ़ी सारे फंक्शंस होंगे जो कि जिनको ना आपने सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना होगा। सॉर्टेड ऑर्डर क्या मतलब? सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी क्या मतलब? जो सबसे ओ वाली जब ओमेगा वाली सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, फिर मैं ये इससे हो सकता है इसके बराबर होता है जो बराबर हो गए उनको आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिख दें, लेकिन जो आपने एक्चुअली एक ऑर्डर में लिखना है। और ऑर्डर का क्या मतलब है? टाइम ऑफ ब्लेसिंग में ये इसके बाद आएगा, इसके पहले आएगा, इसके बाद आएगा, इसके पहले आएगा, बस नहीं। और आपने हर एक को प्रूव कर रहे हैं कौन सी चीज़। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका तो बड़े आसान से तरीके हैं, दो फंक्शन को आपस में कंपेयर करना है। अगर आप दोनों की डिग्री पॉलिनोमियल देख लें, एक तरीका तो ये होगा, अगर पॉलिनोमियल सेम हैं उसका मतलब क्या है? दोनों में दोनों थीटा है, अगर दोनों पॉलिनोमियल की वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर एक ही पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़्यादा है, एक की कम है, इसका मतलब क्या है? जो कम वाला है वो पहले आएगा, जो बड़ा वाला है वो बाद में आएगा, है ना? अच्छा, फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कंपेयर करना है इसको, बाय द वे, अच्छा अगर मैं कहता हूँ n log n और मैं कहता हूँ n की पावर 1.5, हाँ किसको पढ़ा है? n log n और n की पावर 1.5 जिसको पहले आना है। तो दिस इज एक्चुअली n into n की पावर 0.5 which means 1/2, राइट? है ना, यही बता रहा है ना सर। और log n जो होता है वो n की पावर 1/2 छोड़ो, अगर मैं 1/100 भी कर दूँ ना, ये इससे भी ये n के साथ बराबर होगा। ये वैल्यू n अप्रोचेस टू इंफिनिटी के ऊपर इससे बहुत छोटी, ठीक? और इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है। आपको याद है एल हॉस्पिटल रूल्स? आपने कैसे उसमें किया? नहीं किया तो हम बताएगा, कुछ भी नहीं है। वो कहता है अगर मेरे पास दो फंक्शन है उनके दरमियान में मैंने कंपैरिजन करना है, तो मैं कंपैरिजन ऐसे करता हूँ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा मैंने निकाला। तो उसका आइडिया ये होता है कि उन दोनों फंक्शंस की रेशो लो और रेशो लेके लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर दी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इनपुट कर दें, उसको वैल्यू इनपुट कर दें और 0 और 0 फॉर्म बन रही है, तो तुम ऐसा करो, पहले ना उन दोनों फंक्शंस की चेन निकालो। चेंज का मतलब क्या है? डेरिवेटिव, ठीक है? डेरिवेटिव निकालो, देखो चेंज किसकी ज्यादा है। अब चेंज की वैल्यू से वो फिगर आउट करता है कि जिसकी चेंज ज्यादा होगी वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा होगा, और जिसकी चेंज कम होगी वो कम ग्रो कर रहा होगा। अब अगर चेंज की रेशो निकालें और उसमें जो है मेरा आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब जो नीचे वाला एल्गो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है और जो ऊपर वाला एल्गो है वो थोड़ा टाइम, और दी अदर डे। सो फॉर एग्जांपल देखिए मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। ये कितना है? n log n और ये कितना है? n 1.5। अच्छा n तो खत्म हो गया है ना, तो मैं दोनों की पहले रेशो लेता हूँ, n log n और ये क्या हो जाएगा? n की पावर n into n की पावर 1/2, राइट? तो पहले तो मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे बात कर रहा हूँ, ये n से ये n का, ठीक है? ये बात समझा? चलो ये n तो मैं हटा, अब इधर आ जाए। अब मैं दोनों की का डेरिवेटिव लेता हूँ, यानी चेंज लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? log n का डेरिवेटिव क्या होगा? है गंदा 1/n,
राइट, यही मतलब है। और ये जब इसे करेगा तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर n की पावर 1/2 और 2 बेशक ऊपर ले जाओ तो 2 ओवर ये आ जाएगा। ये बस है ना। अब मैं अगर n की इंफिनिटी वैल्यू पुट करूं तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 2 ओवर इंफिनिटी कितना होता है? 2 ओवर इंफिनिटी कितना होता है? वो 0 होता है, ठीक है। नॉट इंफिनिटी इज लाइक अप्रोचेस टू, ठीक है। ये वाला 0 अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला फंक्शन वो कुछ लोअर बाउंड है ना, t1 की लोअर बाउंड शाबाश, छोटा है और नीचे वाला फंक्शन जो है वो बस ना। तो ये काफी मजेदार ट्रिक्स यूज होती है जो कि डेरिवेटिव कैलकुलस वगैरह से आप हल करते हैं, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज जिस भी प्रॉब्लम में फंसे उनके बारे में मुझे पोस्ट मार दें और वी कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है, ठीक है। आपके जो पहले 2-3 सवाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं कि आपके पास कोई 20-25 फंक्शन होंगे, आपको उसे अरेंज भी लिखना है, कौन पहले आएगा कौन बाद, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सर एक बात देगा, जो अपने वाला फंक्शन लिख रहा है उसको ये जो थीटा प्लीज बात सुने। थीटा की जो फॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे? n³ लेस देन इक्वल टू फंक्शन और फिर c टाइम क्या है इसका? n³ जो भी फंक्शन मिला हुआ है सर that is less than or equal to some c times g1, c1 times g1 given that और also greater than or equal to c2 times इधर c2 जो 1 होगा मामा। तो यहाँ पे जो c2 है वो हमारा मान, ठीक है। शाबाश। चलें। अच्छा बेटा, फिर मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि जब भी मैं कहता हूँ समथिंग इज इक्वल टू ओ ऑफ समथिंग, तो इक्वल नहीं है, वो एक्चुअली बिलोंग, ठीक है, ऑलराइट। और इक्वल की टर्मिनोलॉजी जो यूज किया है उन्होंने वो एक्चुअली इसकी वजह से, वो लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से वो यूज करते हैं, ठीक है। चले जी, ये हम मिटा देते हैं। All right. Okay. मैं इरेज कर रहा हूँ तो रोक देगा। वो हमें टाइम लगा बस। ये शायद होना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, now I want to talk about quicksort जो हमने लास्ट क्लास में किया था। quicksort में बेटा हमने क्या किया था? हमने याद है आपको फंक्शन में आकर इसमें पार्टीशन, सेग्रीगेशन में whatever ये इंट वैल्यू रिटर्न करता है, ये पार्टीशन इंडेक्स होता है। और यहाँ पे आएगा इंटीजर a, बाद में ये इंटीजर a नहीं होगा, ये यहाँ पर एक वेक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे si था और यहाँ पे ei था, ठीक है। Alright, let me not write कोई टाइप से नहीं हुआ आपको। अच्छा जी, हमने क्या किया था? सर ये पहले हमने एक पिवट इंडेक्स बनाया, ठीक है, पार्टीशन इंडेक्स। वो हमने कैसे जनरेट किया था? si प्लस rand mod जी ei माइनस si प्लस 1, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया। ये कोई भी रैंडम इंडेक्स देगा बिटवीन दिस, नसी क्यों आ रही है? अलिस्मा तुम्हें भी आ रही है, तुम हंसा शुरू हो गए। हाँ जी, मैंने कोई भी इंडेक्स जनरेट किया, आप क्या मानो सीखिए सर तो अब हमने क्या किया था? हमने कहा था हाँ जी यहाँ पे डू और यहाँ पे लगाया था while जी। while में यहाँ पे आपने लिखा था, याद है, si is smaller than ei, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं अगेन एक इधर रखते हैं, इधर रखते हैं। ये जब तक छोटे मिलते जाते हैं आगे चलते रहता है, ये जब तक बड़े मिल जाते हैं इस तरह। एक बात मत भूलिएगा, हम पिवट वैल्यू भी लिखेंगे जिसकी वैल्यू होगी a का पिवट इंडेक्स। सर आपका कोड इस जगह पे आके फंस रहा जी जी नहीं फंसता सर। मैंने कहा था, मैंने क्यों लगाना कहा था, तुम नंबर नहीं लगा। तो लगा लिया मैं इसलिए आपने अच्छा जी, हाँ तो मेरा तुम्हारा कहा था कि मुझे नहीं पता। वाह जी वाह। अच्छा ये करेंगे while, यहाँ पे हमने क्या किया था भाई, जब तक हमारी a की si की जो वैल्यू है वो लेस देन है पिवट वैल्यू से, ये तो पिवट वैल्यू,
तो हमें कहते हैं SI में प्लस प्लस करते हैं और यहाँ लिखते हैं while A EI जब तक ये ग्रेटर देन है पिवट वैल्यू के हमें कहते जाते हैं EI में डिक्रीमेंट है। ठीक है, ये वैल्यू कब ब्रेक होगा? जब लाजमी नहीं इक्वल टू क्या है, इक्वल टू भी ब्रेक हो सकता है और वो ग्रेटर देन में भी ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा था if, हाँ जी, if SI is less than EI, ये हमने चेक क्यों लगाया था? हाँ ये ना कि वो इधर चला जाओ फिर स्वैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया स्वैप ASI और AEI। ठीक है ना, समझ याद है नहीं याद? ठीक है, अच्छा जब मैं आपको एक array देता हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे 1 से लेकर 20 तक जल्दी से वैल्यू बताएं कोई रैंडम सी। सर 5 14 सर 11 2 1 13 7 11 नहीं सर 11 नहीं जैसे इधर 2 रखें 2 16 क्या 19 5 सर एक तेज बना कर यहाँ पर आ गया, ये हमारा ऐसा ही है और ये हमारा E है। बाय द वे डू नॉट फॉरगेट कि ये हमारी एक्चुअली अरे का पोर्शन है। ठीक है, ये उसकी इस पोर्शन में हमने पार्टीशन करने को कहा है। ठीक है, तो रेंज देने का फायदा बिल्कुल जेनेरिक चीज। ठीक, तो पिक्चर ऐसे नहीं बनना चाहिए, एक्चुअली पिक्चर ऐसे बनना चाहिए। यहाँ पर ये अरे चली जा रही है, ये अरे यहाँ पर चलता है। ठीक, ऑलवेज थिंक जेनेरिक। ठीक है, अच्छा आ जाइए यहाँ पर, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहते हैं ना जब तक छोटा आता जा रहा है, जो पिवट वैल्यू हो कितनी है? सर 4 है जो पिवट वैल्यू है वो है हमारी कितनी 11। ठीक है, सर मैं चुप तो जाओ, 4 रखते हैं मैं क्यों तो फोन ठीक सर बड़ा मजा आएगा नहीं होता है। अच्छा याद है, अच्छा नहीं यहाँ पे 11 वैल्यू है, तो मैं कहता हूँ मैं सारे 11 से छोटे जगह में जाता हूँ और 11 से बड़े में ले लेता हूँ। ठीक है, चले जी, ये 5 छोटी वैल्यू तो मैं आगे आ जाऊँगा, यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ रुक जाऊँगा, यहाँ क्यों रुक जाऊँगा, यहाँ पे 14 मिला है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये 2 को और 14 को स्वैप करेगा। ठीक है, चलिए एक काम मैं और करता हूँ, मुझे 11 देता हूँ और 16 देता हूँ, जस्ट टू बी टू सी द पिक्चर। जी, ये और ये स्वैप हो जाएंगे, इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब ये दोबारा चलना शुरू होता है, ये यहाँ पर आके रुक जाएगा और ये चलेगा यहाँ पर, ये चलेगा यहाँ पर। आप क्या करें? फंस गए बोले, क्यों फंस गए? बुला क्यों फंसे? ये भी कुछ आ गया, ये भी कुछ आ गया, ये दोनों ब्रेक होंगे, स्वैप करेंगे फिर दोबारा वहीं आ जाएंगे। ये इन्फिनिट लूप आता है, it will be caught in an infinite loop। क्यों? क्योंकि वो तो ये स्वैप में वापस आ गया, दोबारा से वहीं फंसा होगा, दोबारा से वहीं फंसा होगा, फंस जाएंगे। क्या करें? तो बचिए, है ना? क्या करें? सर एक चेक लगेगा एक मिनट, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए तो फिर हम एक काम करते हैं, चेक लगा काम क्या चेक लगा, क्या चेक लगा, अगर इक्वल टू अगर इक्वल टू हो तो क्या करें? क्या मूव कर दें? ऐसे में प्लस कर दे, ये में सर ये ऐसे में 10 कर दो या SI में प्लस करवा दो या EI में माइनस, जो भी कमीशन देंगे। चलिए देखते हैं होता क्या। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, प्लीज। तो एक इस A की जो SI की वैल्यू है, if that is double equal to A की EI की वैल्यू, तो हमें कहते हैं EI माइनस माइनस और यहाँ लगा देते हैं else, यहाँ पे else लगाया माइनस करने के बाद आएगा नहीं, दोनों को आगे नहीं बढ़ाना, स्वैप नहीं करना, क्योंकि अब हमें दोबारा अगली वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे करने से होगा कि ये तो यही रहेगा, ये आगे चलता है। ठीक है, बट बी केयरफुल, 11 अब आपका यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, अब क्या होगा जी बताएं, 11 वहीं का वहीं रुका हुआ है, ये वापस इधर आएगा,
19 है, आगे चला जाएगा। 5 है, यहाँ पे रुक जाएगा। अब दोबारा स्वैपिंग होगी, 5 और ये स्वैप हुए तो 5 यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये आगे चलना शुरू हो जाएगा, ये यहीं रुक जाएगा। क्यों, क्या एंड को हमने क्योंकि ये इक्वल टू आ रहा है और ये इक्वल टू नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 यहाँ आएगा, 13 ये यहाँ पे रुक जाएगा। 2 है, 2 पे तो कुछ नहीं होगा, 2 पे वो आगे मूव कर रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, स्टार्टिंग में काम कर रहा है। 13 पे आएगा, 13 पे क्या रुक जाएगा और 11 ये और ये स्वैप हो गए, 11 यहाँ आएगा और 13 यहाँ आएगा। अब ये रुक जाएगा, ये आगे चलना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पे आकर रुक जाएगा और ये दोनों स्वैप होंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर ये चलना शुरू हो जाएगा आगे, ये चला, यहाँ पे चला। अब क्या होगा, अब स्वैप होगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। होगा, ये पार्टीशन हो गई, पार्टीशन हो गई। 11 से छोटे इधर है, 11 से बड़े इधर है, लेकिन मसला एक छोटा सा है, शॉर्ट का शॉर्ट तो भी होना ही था। पार्टीशन करने से शॉर्ट नहीं होता, पार्टीशन करने से सिर्फ ये होता है, छोटे सारे लेफ्ट पे अटकते, बड़े सारे राइट पे। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच हैपेंस। अच्छा, ऐसा करने से फायदा होता है, और फायदा ये होता है कि अब अगर तुम देखो सॉर्टिंग करने के ड्यूरेशन में, मर्ज सॉर्ट में भी हमने एक्चुअली जो किया था वो कमाल काम ये किया था कि हमने पार्टीशन किया, पार्टीशन नहीं एक्चुअली हमने पार्टीशन की काइंड ऑफ चीज की थी, आधे इधर सॉर्ट कर दिया, आधे सॉर्ट कर दिया, फिर इनमें से ये वैल्यू छोटी जो वैल्यू है छोटी वैल्यू से कंपेयर होती है और फिर जो इनमें से छोटी होती है वो रख दी जाती है। अब रखने का फायदा ये है कि जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में हर वैल्यू हर एक से कंपेयर होती है, यहाँ पर पहली वैल्यू जो रख दी जाती है अब वो बाकी तमाम अरे से कंपेयर नहीं होती, और यही एडवांटेज यहाँ भी है। पहली दफा जब ये करने के बाद अरे जब ब्रेक हो जाती है, ब्रेक का मतलब है कि पार्टीशन हो जाती है, तो एक्चुअली इस पोर्शन को अब इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और सिमिलरली इसको इस पोर्शन से कंपेयर करने की जरूरत है। सभी खड़े हो, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस आइडिया इज कि एक वैल्यू को यहाँ ले आता है, छोटे सारे इधर जाता है, बड़े सारे इधर जाता है। बारी पे अगर आप कुछ भी ना करें एल्गोरिथम ठीक चलेगा। ये करने से 11 ठीक है, यहाँ पर आ गया है। हमारी मेरी रिक्वायरमेंट थी वो एक और सवाल था, और वो सवाल ये था छोटे सारे इधर करो, बड़े सारे इधर करो, दरमियान में सारे क्या करो, इक्वल। अब अगर ये ना भी करे ना तो भी ये ठीक चलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली कॉल भेजता है दोबारा रिकर्सिवली इसके लिए, और ये रिकर्सिवली कॉल भेजता है इसमें। तो एक्चुअली वो दोबारा सॉर्ट होगा तो 11 इधर आना ही आना, तो परेशान होने की जरूरत है कुछ सॉर्ट के लिए। लेकिन जो हमने सेग्रीगेशन वाले पोर्शन प्रॉब्लम्स थे उनमें एक में हमने रिक्वायरमेंट रखी थी, क्या बातें करते हैं इस पोर्शन में 0 1 वाला कॉल, 0 1 वाले की जगह मैंने कहा था टी नॉन टी रख दो, वैल्यू रख दो। अब अगर टी वैल्यू को लेफ्ट पे करता है और टी के अलावा जो वैल्यू होती है उनको वो राइट पे, है ना। तो वो सब 11s को इधर लेके आएगा, तो 11 पास कर देंगे और सारी जो 11 के अलावा वैल्यू वो मूव इधर। ये बात समझ रही? लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर समझाने की जरूरत है नहीं। लेट मी राइट इट थोड़ा अगेन। ये था जी आपका क्विक सॉर्ट, यहाँ पे आपको अरे मिल रही है, वेक्टर है, डू नॉट फॉरगेट SIEI, ठीक है। ये क्या करता है, ये पहला काम ये करता है, 3 नंबर सारा कोड है। ये करता क्या है, ये पार्टीशन कॉल करता है, डू नॉट फॉरगेट कि हमने यहाँ पर जाके रिटर्न करवाया, रिटर्न में करवाया SI, ठीक है। अच्छा यहाँ पे करते हैं हम पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन में A भेजते हैं, SI भेजते हैं और EI भेजते हैं। ये हमें एक पिवट इंडेक्स देता है जिसके ऊपर उसने पार्टीशनिंग की है, which means छोटे इसके इधर पड़े हुए हैं और बड़े इसके इधर पड़े हुए हैं। यानी 0 से यानी SI से लेकर PI-1 तक अब सॉर्टेड नहीं हुआ, और PI+1 से लेकर EI तक भी सॉर्टेड नहीं हुआ। हमारे बाबा जी आ गए, ठीक है। जो हमने जो हमारा काम था खत्म हो गया। हमने कहना जी दोबारा से कुछ सॉर्ट कॉल करो, इसमें A वैसी वैसी और SI की जगह क्या चलेगा, SI की जगह SI चला जाएगा और यहाँ पर P-1, डू नॉट फॉरगेट दिस -1। हमारे साथ देखा तो वो इतनी लूप भर गई। हम यहाँ आते हैं कुछ सॉर्ट में और यहाँ क्या आएगा A, यहाँ पे आएगा PI+1 और यहाँ आएगा SI और EI।
और यहाँ पे if लगा है, if SI is smaller than EI, तो यहाँ पर आए, वरना आने की जरूरत ही नहीं, है ना? मुझे बेटा एक बात बताए, बनाया, इसकी वर्स्ट सिचुएशन क्या है और बेस्ट सिचुएशन? सारे सॉर्टेड हो, सारे सॉर्टेड हो, यानी सारे इक्वल नंबर्स हो, तो अच्छी बात है, यानी कि तो अच्छी बात है। नहीं ये बात सॉर्ट का ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वर्स्ट केस क्या है इसका? वर्स्ट केस क्या है? आपके नंबर रे में एक एक नंबर मिनट, सर अगर जो पार्टीशन कर रहे हैं हम तो वो बिल्कुल शुरू वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट हो तो n स्क्वायर में क्लियर है। शाबाश। Look, what Rabia has said is कि वो कहती है अगर what happens is कि हमने जो pivot value उठाए, what if क्या वो pivot value उठाए वो सबसे left वाली value हो, यानी कि पार्टीशन करने के बाद it comes out to be तो सबसे end में, तो क्या ये हमारी Tn की प्रॉब्लम थी। इससे होगा ये कि एक जो पार्टीशन है रिकर्सिव वो जीरो साइज की जाएगी, है ना? क्योंकि इससे छोटा इधर कोई है ही नहीं, और इस साइड पे कितने प्रॉब्लम हो गए? वो हमारे n-1, राइट? ये क्या हो जाएगा? n-1 की यहाँ कॉल जाएगी, और हमने पार्टीशन जो किया है वो O of n किया है ना? ये n बड़ा लेकिन राबिया ने कहा है व्हाट इफ कि हम अनलकी हो, और अनलकी कैसे हुए कि आपने जो पिवट वैल्यू उठाई वो सबसे छोटी हो, उस रेंज में सबसे छोटी हो, सारे छोटे इधर चले जाएंगे और वो खुद अकेला बेचारा ले जाएगा, और जो सारे बड़े हैं वो कैसे चल जाएंगे, वो नहीं चल जाएंगे, है ना? आप मुझे बताइए, अब आप रिकर्सिव कॉल बाबा जी को दोबारा करेंगे, एक जीरो साइज की जाएगी इसकी वजह से वो वापस आ जाएगा, है ना? उस पर तो कॉस्ट कर देंगे, वो रिकर्सिव कॉल दोबारा खुलेगी नहीं, और जो दूसरी है वो उसमें क्या होगा, दोबारा से वो दोबारा रिकर्सिव कॉल करेगा जो Tn-1, अब होगा क्या, एक्सपैंड करो, ये n आ गया, ये दोबारा रिकर्सिव कॉल की Tn-1 की, इसने Tn-2 की कॉल कर दी, अभी ऐसा हो सकता है ना? वो यार अनलकी अगेन, और फिर दोबारा मिनिमम वैल्यू उठा दी, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ओ n-1 कॉस्ट आ गई, इस पे n कॉस्ट आ गई, ठीक है? अगले पे क्या होगा, ये कॉल करेगा n-2 को, यहाँ आएगा Tn-3 और यहाँ पे आएगा n-2। करते करते आप कहाँ तक पहुँचेंगे? 1 तक पहुँचेंगे, which we know is O n square. We are unlucky, है ना? What will be the best scenario? अगर हमारा पिवट सेंटर में आता तो क्या होगा, देखते हैं। अगर हमारा पिवट सेंटर में आ जाए तो क्या होगा? अगर पिवट हमारा सेंटर में आने का मतलब ये नहीं कि हमने ये इंडेक्स है वो सेंटर लिया, नहीं, हमने पिवट रैंडमली चूज किया है, और वो छोटे इधर किए बड़े इधर करने के बाद वो जो ये आखिर में रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू जो है वो मिडिल की वैल्यू, ठीक है? इस केस में क्या होगा, दिस विल बिकम Tn/2 इधर, और दूसरा क्या हो जाएगा, वो राइट साइड वाली को कितनी होगी, वो भी n/2 होगी, कहने से 2 टाइम Tn/2, और कितना टाइम लग गया शुरू में, n का, है ना? हमने ये रिकरेंस पहले देखी, कितने देखे, ये रिकरेंस एग्जैक्टली मर्ज सॉर्ट की, द ओनली डिफरेंस वाज कि जो पार्टीशन वाला काम जो पहले किया वो मर्ज वाला काम एंड में होता था, दैट वाज द ओनली डिफरेंस। सो द ब्यूटीफुल सिनेरियो कुड बी कि अगर हमारा पिवट इंडेक्स वो दरमियान में अगर आया है तो फिर हम सौख्या, है ना? लेकिन अगर वी कुड बी अनलकी कि हम कहाँ पर पहुंच जाए, हम सबसे एंड में पहुंच जाए, है? इसका मतलब है क्विक सॉर्ट की वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी, जो रैंडमाइज्ड सॉर्ट, इसकी जो वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी वो n स्क्वायर है। सो हमने क्या चवल मारी, इसका नाम क्विक सॉर्ट क्यों रखा है? एक मिनट मैंने ये बात की है, इसका नाम हमने क्विक सॉर्ट क्यों रखा है? एक गेम बुरहान और मैं खेल रहे हैं एक गेम, मेरे पास लेट्स से कॉइन, मुझे बात, मैंने पहले दफा कॉइन टॉस किया, या प्लीज बात हो क्या, मैंने पहले दफा कॉइन टॉस किया, क्या मालूम ए लाया, ठीक है? आपने शर्ट पे लाई थी 100%, ठीक है? मैंने कॉइन टॉस किया, तूने अब टेल मान ली, जो मान लिया, ठीक है? तूने पहले हेड का था,
अगली बार मैंने कॉइन टॉस किया दोबारा टेल आ गया, सॉल्व करने वाला, फिर कॉइन टॉस किया टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, 10 दफा टेल आ गया, ठीक है। और अब मैं कॉइन टॉस करता हूँ, हाँ कुछ कहेगा नहीं कहेगा, एक मिनट मैं कॉइन तुझे मंजूर है 1000 रुपये तो देख रहा, तू मैं दोबारा टॉस करके वहाँ से मंजूर है, अब तेल दे हाँ अब तू फौरन कहेगा नहीं नहीं ये बात नहीं है भाई, ये तूने चेंज क्यों करवाया मुझे? 10 दफा अगर कॉइन टॉस किया और वाकई दोबारा जो है वो टेल आ जा रहा है, इसका मतलब कुछ गलती है सर मैं रेड मोड नहीं, इसका मतलब है कि कॉइन में तो प्रॉब्लम हैज टू बी, हाँ कॉइन शायद बायस हो, आप पढ़ गए भाई ये चमन मान लीजिए इतने कॉइन से। अच्छा मेरी बात सुने, सेम विल व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज द फॉलोइंग, इस एनालॉजी से यूज करके हम प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस करते हैं। ये बात कि वी कुड बी अनलकी कि राबिया वाला केस अराइज होता है, मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इतनी कम है कि इट इज समथिंग लाइक दिस, कि इमेजिन करो, क्योंकि अगर आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं पहली दफा सेलेक्ट करता हूँ और वो मिनिमम आता है, अगर n साइज की अरे थी तो मिनिमम आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/n है ना, 1/, अगर n साइज बिलियन है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/n बिलियन बनती है, ठीक है। फिर अगली दफा दोबारा से वही आ गया 1/1 बिलियन -1, फिर 1/1 बिलियन -2, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को छोटा करें ना वो इतनी कम प्रोबेबिलिटी बनती है कि इट विल फील लाइक कि मैं आपकी आंखों में पट्टी बांधूं, आपको यूं घुमाऊं और घुमा के ना क्यों लगी और बिल्कुल चकरा जाए तुम्हारे साथ, तो मैं आप तुम्हारे सर पे मैंने पट्टी बांधी हुई है और मैं कहता हूँ हाँ भाई ऊपर देखो, वहाँ ऊपर देखते हैं, मैं कहता यार 9 स्टार पे जो है ना वो कमान मारो, ठीक है, तीर मारो वो 9 स्टार को लगना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 9 जो मैं तीर फार करूंगा वो 9 स्टार पे लगेगा, इट इज दैट लिटिल प्रोबेबिलिटी कि ये केस है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक सवाल, अब मैं आपको प्रूव करता हूँ कि एक्चुअली देयर इज अ वे टू फिक्स दिस एंड आई विल गोइंग टू शो कि देयर इज अ वेरी हैवी चांस कि ये जो सिनेरियो बनेगा वो वैसा है और वो ऐसा होगा। ये अगर मैं एक अरे लेता हूँ, पहले मेरी बात सुन, ये अगर मैं अरे लूँ और इस अरे में गुड, अच्छा एक बात है प्लीज, ये मेरी अरे है, इस अरे में मैं ना इसको इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर, इस पोर्शन में 25% है, इस पोर्शन में 25%, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात, और इस पोर्शन में कितना ये 50%, ठीक है। अच्छा मेरी बात, अब अगर मैं रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट करूं, प्लीज मेरी बात, मैं एक रैंडमली नंबर सेलेक्ट करूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इनमें से कोई नंबर, वो इन 50% में से कोई नंबर, हाँ 1/50 यार ये 50% इधर है, 50% नंबर इधर है ना, और भाई कॉइन टॉस में हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 50% का मतलब है 1/2 है ना, देयर इज अ 50% चांस कि वो इधर हेड को है ना, तो देयर इज ओनली 1/2 प्रोबेबिलिटी कि वो यहाँ पर लाएगा, इस पोर्शन में लाएगा, तो इस पोर्शन में वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि वो इनमें से लास्ट वैल्यू हो या इधर से लास्ट, है ना, तो देयर इज 50% चांस कि वो इधर आएगा। 50% चांस का मतलब ये है कि यार चलो ठीक है, पहली दफा अगर कॉइन टॉस किया मैंने रैंडम नंबर सेलेक्ट किया तो वो इस रेंज में से नहीं आएगा, लेकिन अगली दफा जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो इस रेंज में से भी वैल्यू आ जाएगी, है ना। मैं ये काम करता हूँ, देखिए बात सुनो, मैं ये काम करता हूँ और काम ये करता हूँ कि लुक एट दिस, अगर वो ये वाली पार्टीशन बनती है तो ये कितना पोर्शन होगा 25, कहना चाहिए कि मेरी रिकरेंस इस तरह की बनेगी कि n/4 पोर्शन जाएगा इधर, है ना, और इधर कितना पोर्शन जाएगा 3 n/2 plus n/4 that is equal to 3 n/4 प्लस, है ना, प्लस
लसन पार्टीशन तो किया ना, पार्टीशन किया, पार्टीशन की कॉस्ट ये बनी और वी गॉट वेरी अनलकी कि 50% में भी हमें ये वाली पोजीशन मिली। बाद में इसके इधर आएगा तो हमें अच्छा होगा, दरमियान में जितना करीब आएगा उतना और अच्छी बात है। वर्स्ट केस क्या है कि वो इसकी बाउंड्री पे है, इस तरह इधर से इधर जाता जाएगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक हमें कोई मंजूर है, ये 3/4 तक जा रहा है और n/4 दे रहा है। मुझे एक बात प्लीज यार, अरे बात सुनो, ये देखिए जी, मैं Tn से शुरू किया मैंने, इसमें कॉस्ट कितनी आई है, इधर चला गया Tn/4, इधर चला गया T3n/4, इसमें कॉस्ट कितनी आई n/4, इसमें कॉस्ट कितनी आएगी 3n/4। ये दोबारा से कॉल करेगा किसको, Tn/4 का n/4, जो कितना होता है n/16, जिसको मैं कहता हूँ n/4 का 1/4, और ये इस तरह कितना जाएगा n/4 का 3/4, जो 3n/16, ठीक है ना प्लीज। सेम गोज टू दिस, इस तरह कितना जाएगा ये हो जाएगा 3n/4 का 1/4, और ये किधर जाएगा t, हाँ जी बताएं, 3n/4 का 3/4, हाँ? ये इस तरह की पोर्शन में डिवाइड होता है। मुझे ये बताएं ओवरकर, ये ट्री नीचे एक्सपैंड होता जाता है, मुझे बताओ कौन सी ब्रांच सबसे पहले एग्जॉस्ट होती है, सबसे लेफ्ट मोस्ट, क्यों? क्योंकि सर ये n/4 होता है, ये प्रॉब्लम साइज छोटा हो जाता है ना, और इस पोर्शन में क्या होता है, जो राइट मोस्ट ब्रांच है वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा डेप्थ में जाए, क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम इस साइड में प्रॉब्लम साइज है वो ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, बाद में ये n/3n/4 होता है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ n/4/3, n/4/3। तो ये देखिए, इस ट्री की जो मिनिमम हाइट है ना, वो है log base 4n क्यों? n था, n/4 हो गया, फिर n/4 का 1/4 हो गया, तो ये log base 4n तक है। Do you all agree कि log base 4n तक तो तमाम का तमाम ट्री कंप्लीट है ना, कंप्लीट आ रहा है, और हर लेवल पे कॉस्ट देखो, n/4 प्लस 3n/4 कितना होता है, n होता है। ये इनको भी अगर इन सारे n की वैल्यू ऐड करेंगे ना तो इधर भी आएगा, हर लेवल पे जो कॉस्ट आएगी वो n आएगी, है ना, तो n और log base 4n तक तो लेवल सारे के सारे कंप्लीट है। इसका मतलब है जो हमारी कॉस्ट होगी वो एटलीस्ट n log 4n होगी, और जो सबसे ज्यादा लेवल नीचे जाना है वो इस तरह से जाना है, जो कितना है log base 4/3n। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी कितनी, वो रहेगी o n टाइम log base 4/3n। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो थीटा नोटेशन है उसमें log की बेस जो मर्जी हो मैटर नहीं करता। सो एक्चुअली प्रोबेबिलिस्टिकली स्पीकिंग हमारी जो कॉस्ट होगी कोई सॉर्ट की वो हमारी n log n एवरेज कॉस्ट। आई नो कि वर्स्ट केस n स्क्वायर है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट, थैंक यू सर।